पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई फ़ोन आता है कस्टमर लेके अपने घर से, तो वो फ़ोन बंद लाता है, उसको चालू करने के लिए ऐसा क्या करना पड़ता है जो वो ऑन हो जाता है? क्या पार्ट्स डालते हैं कोई उसके अंदर, या उसको सर्विस करते हैं, मतलब क्या ऐसा क्या होता है उसमें? सवाल तुमने बहुत अच्छा पूछा है, पर इस सवाल के अंदर ही जवाब छिपा है। जब कोई डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, तो पेशेंट से सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है ना, कि तो जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो पेशेंट से आप सबसे पहला क्या सवाल पूछते हो? आप सवाल यही पूछते हो कि आप बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है? तब पेशेंट कहता है कि सर मुझे ठंड लग रही है। तो डॉक्टर का सवाल होता है दूसरा कि आप ये बताओ कि क्या आप पानी में भीगे थे? क्या आप गीले बिस्तर पे सो गए थे जिससे ठंड लगी शरीर को? जब क्लाइंट बता देता है उसके पश्चात ही आप उसको ठीक से समझ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं समझ सकते। अब ऐसे ही जब कोई फ़ोन ठीक कराने आता है मेरे पास, तो सबसे पहला मेरा सवाल होता है कि प्रॉब्लम क्या है? कस्टमर कहता है कि भैया ये चार्जिंग लेना बंद कर दिया। तो पहले फर्स्ट हम चार्जिंग जैक चेक करेंगे। फिर कस्टमर कहते हैं कि भाई फ़ोन हमारा गिर गया। तो डेफ़िनेटली फिर गिरने के बाद में तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। देखो कौन-सा पार्ट डैमेज हुआ है ये तो हमें नहीं पता। पर अगर डिस्प्ले डैमेज है तो हम बदल सकते हैं। पर अगर डिस्प्ले ख़राब नहीं है, अगर फ़ोन की कोई आईसी अपनी जगह से ही हट गई, तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते, फिर वो डेड ही घोषित किया जाएगा। यानी कि फ़ोन ठीक वही होते हैं जो नेचुरली अपने आप ख़राब हो जाते हैं। वो फ़ोन ठीक नहीं होते हैं जिन्हें हम फेंक के मारते हैं या पानी में गिरा देते हैं, वो फ़ोन ठीक नहीं होते हैं। क्योंकि ये दोनों एक ऐसे केस होते हैं जिसमें हर चीज़ ख़राब होने पे डाउट हो जाता है। इस वजह से पानी में गिरा फ़ोन और ज़मीन पे फेंक के मारा गया फ़ोन 100 में से 1% ही ठीक होते हैं। बाकी जो नेचुरल ठीक खराब होते हैं वही ठीक हो पाते हैं। आप दूसरा सवाल बताएँ। दूसरा सवाल ये है कि क्या नाम है, हम जैक कैसे लगाते हैं? चार्जिंग जैक लगाने के लिए हमारे को हॉट टाइप गन, सी। टाइप सी जैक लगाने के लिए भी हमको हॉट गन, आयरन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा हाथ सेट हो जाता है मशीन को पकड़ने में, टूल किट पकड़ने में, हम उतना ही अच्छे से काम कर पाते हैं। एक मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पे एक पुरानी बात बताता हूँ। एक मिस्त्री दीवार पे प्लस्तर कर रहा था। जब दीवार पे प्लस्तर कर रहा था, तो प्लस्तर करते वक़्त मैंने देखा कि वो प्लस्तर मसाला उठाता है और दीवार पे मारता है। पर जब हम मारने लगे दीवार पे मसाला, तो हमारे को वो प्रोसेस तरीके से नहीं बैठ पाया। अब मुझे ये पता चला कि निरंतर अभ्यास करने के पश्चात आदमी उस लेवल पे पहुँचता है। यानी कि उस मशीन को ठीक से चलाना तुम तभी सीखते हो जब तुम उसे समय देते हो। जब मशीन ही ठीक से नहीं पकड़ने आएगी, टूल्स ठीक से नहीं पकड़ने आएँगे, तो हम काम कैसे करेंगे? काम कोई भी आसान होता है, लेकिन हमें मशीन चलाना आना चाहिए। तीसरा सवाल। टच ग्लास कैसे बदलते हैं? टच ग्लास बदलना भी बहुत ईज़ी है। उसके लिए भी बस वही खेल है कि आपको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए और टूल ठीक से चलाने आने चाहिए। ग्लास भी चेंज करना आसान होता है। पर उसको क्या नाम है, टेम्पर्ड ग्लास जैसे होता है वो तो हम 2-3 बार लगा सकते हैं, पर वो टच ग्लास एक ऐसी चीज़ है कि फर्स्ट टाइम लगाया तो वो अगर उसी टाइम अगर आपने सही से नहीं लगाया तो उसको उखाड़ नहीं सकते, या तो हाँ, वो डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी, या वो फोल्डर नया ला के डालना पड़ता है। वो जो तुमने बोला है अपनी जगह सही बोला है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको कि जैसे मान के चलो आप ओसीए ग्लास लगा रहे हो, तो आपको उसके अंदर वन टेक मिलेगा, यानी कि वो एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने गलती की तो फ़ोल्डर ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो उसके अंदर आपको बस हाई लेवल पे थोड़ा-सा माइंड फ़ोकस करना पड़ता है, टेम्पर्ड के अदरवाइज़ कुछ नहीं है मतलब ऐसा। कि टेम्पर्ड पहले लगाना सीखो ढंग से, टेम्पर क्योंकि लगाना सीखो, उसको उसके जैसे उसके तुम दौरान ही एक्यूरेसी। उसको सीख देखो पाते हो। मैंने एक दिन अपने वर्करों को एक चीज़ बोली थी कि जाओ दुकान पे झाड़ू लगा के आओ। तो मेरा पहला वर्कर आया, उन्होंने झाड़ू लगाई। जब उन्होंने झाड़ू लगाई तो मैंने उसको आके बोला कि मैंने कोने में कूड़ा देखा है कई जगहों पे। अब ये बताओ कि जब तुम कूड़ा देख नहीं सकते इतने बड़े फर्श पे, तो क्या तुम एक छोटे से मदरबोर्ड में कोई आईसी खराब है वो देख पाओगे? जब तुम इतने बड़े फर्श पे कूड़ा नहीं देख पाए, तो तुम मदरबोर्ड में आईसी कैसे देख पाओगे? अब सवाल ये, वो सवाल इतना प्यारा गया कि जितने भी वर्कर थे, उन वर्करों को उन वर्करों को सबसे पहले इस दुकान के अंदर एक ही चीज़ सिखाई गई, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, पोछा और झाड़ू। पोछा इस कदर लगाना है कि किसी भी कोने के अंदर कूड़ा निकलना नहीं चाहिए। अगर देखो कूड़ा दिखा तो समझो आप मदरबोर्ड कैसे रिपेयर करोगे आप? छोटा सा मदरबोर्ड है, आप इतने बड़े फर्श को नहीं देख पा रहे, आप मदरबोर्ड कैसे देखोगे? आपका अगला सवाल।
अगला सवाल। मशीन में कैसे मतलब वो टच कैसे हो जाते हैं, मतलब बबल सारे कैसे उड़ जाते हैं? हाँ, जो तुमने बोला है मशीन में जो ब्रेक लगाए, ग्लास कर देते हैं, हाथ से हटाते हैं बबल तो नहीं हटते, वो पंचिंग वो पता नहीं क्या होता है, मशीन में रखते के साथ ही सारे बबल उड़ जाते हैं, वो क्या है वो चीज़? इस मशीन के अंदर वैक्यूम का जाना, मतलब जो एयर प्रेशर हम रिलीज करते हैं कंप्रेसर से इस चैम्बर के अंदर, जो बबल रिमूवर है उसके अंदर वैक्यूम का प्रेशर इतना हाई चला जाता है कि अंदर अगर हमारा हाथ रखा हो तो ये प्रेस होके सिकुड़ जाएगा। तो ये अंदर जो मशीन है उसके अंदर क्या पंचिंग होती है क्या? पंचिंग नहीं होती है, पंचिंग नहीं होती है उसमें। जब हवा का प्रेशर अंदर जाता है तो वो दबाता है हर चीज को, अच्छा, प्रेस करता है वो अंदर को। अगर सपोज इसका आगे का जो ढक्कन है अगर वो ढीला हो तो वो बंदूक की गोली की तरह बाहर निकलेगा, अच्छा। तो इसलिए वो हवा का काम होता है, वो जैसे प्रेशर कुकर। आप आगे बताओ। कीपैड वाले फ़ोन में जैसे हम लोग जैक लगाते हैं और उसमें रिक्स होता है कि 1% का अगर कीपैड वाला फ़ोन अगर डेड हो गया एक चांस को जैक लगाते वक्त, उसकी छोटी छोटी आईसियाँ होती हैं और उसको हम छोटी छोटी चिमटी से पकड़ के जैक लगाते हैं, बाई चांस उसमें कोई आईसी हिल जाती है तो वो क्या नाम है बटन भी हिल जाता है, कोई बटन से दिक्कत हो जाती है, या तो वो 1% डेड ही हो जाता है, इस वजह से उसमें डर सा लगता है। अब ये जो सवाल तुमने करा है, ये सवाल ऐसा करा है कि अगर साइकिल में पैरों की जगह हाथ से चलाना चाहूँ तो क्या चला सकता हूँ? क्योंकि ये सवाल का, नहीं क्योंकि मतलब जब पहली बात ये है, जैक भाई भाई पहली बात, माना मशीन से मैं जैक लगा रहा हूँ, मशीन से जब मैं जैक लगाऊंगा तो मदरबोर्ड के ऊपर वजन रख करके मदरबोर्ड को तो एक जगह स्टैंड करूंगा। अगर मदरबोर्ड ही हिल जाएगा तो ही कंपोनेंट हिलेगा ना। मदरबोर्ड अगर ठीक से, अगर मदरबोर्ड ठीक से जाम कर दिया जाए एक जगह पे और उसके बाद में टूल किट्स पे काम करूंगा नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मारते हैं तो फिर वो क्या नाम है उसका माइक हिल जाता है। नहीं, लेकिन प्रेशर एयर कम रखनी चाहिए ना उसकी ब्लोअर की। अगर एयर कितनी रखनी चाहिए? इतनी एयर तो रखो कि जिससे कि इतनी एयर रखो जिससे कि जिस कंपोनेंट में काम कर रहे हो वही कंपोनेंट उतरे, दूसरे कंपोनेंट पे बात ना जाए। मतलब हीट मैं तुम्हें सबसे बड़ा सरल तरीका बताता हूँ। मैकेनिक का काम सबसे आसान काम है। अगर तुम कस्टमर से ठीक से पूछ लो कि खराब होने का कारण क्या था, अगर तुम्हें कोई कस्टमर ठीक से बता के ही नहीं गया कि किस कारण से वो खराब हुआ है, आप ठीक करने में परेशान हो जाओगे। कस्टमर के पास से जब समाधान वो खुद देगा कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी सबसे पहले, उसके मुताबिक वो काम करेगा। आप आगे पूछो। और सवाल है? मैं कहता कोई कैजुअलिटी में मर रहा हो तो उसे फॉर्म देना जरूरी है क्या? बताओ। क्या नाम है डिस्प्ले डिस्प्ले के जैसे फ़ोन टेढ़ा होता है तो उसको सीधा करने के लिए कोई मशीन आती होगी, पर जरूरी है हाथ से सही होता है क्या? ऐसा होता है कि पहली बात तो ये है कि कंपनियों की दुनिया के अंदर हर चीज़ बदली जाती है, ना कि रिपेयर की जाती है। ये तो हम लोग दुकानदार हैं, लोगों की सहायता करते हैं, इसलिए सीधा करते हैं। कंपनियां कभी भी सीधा नहीं कराती, कंपनियां सीधे पार्ट चेंज कराती है। कंपनी क्यों सीधा करेगी और क्या सीधा करने की मशीन लाएगी? मशीन कंपनी पार्ट डालेगी, मशीन क्यों लाएगी? जब हमें पता है बाजार में 100 रुपये में पार्ट आता है, उसे सीधा करना, वो सीधा करना पर तब होता कंपनी है। की साइड से भी अगर वो चिट टेढ़ी आएगी तो फिर उसको कौन सीधा करेगा? लेकिन ये जो तुमने सवाल करा ये गलत करा है, क्योंकि कंपनी कभी टेढ़ा फ़ोन क्यों बनाएगी? नहीं फ़ोन नहीं बनाती सवाल है, ये है जो उसका कि वो होती है। कंपनी टेढ़ा फ़ोन क्यों बनाएगी? कंपनी तो हमेशा सीधा फ़ोन बनाएगी। आगे। हम्म। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर इस दुनिया के अंदर तुम लोग मैकेनिक के काम को अच्छा समझते हो या डॉक्टर के काम को अच्छा समझते हो या लॉयर के काम को अच्छा समझते हो या फैक्ट्री के काम को अच्छा समझते हो या मेहनत करने के काम को अच्छा समझते हो, किस काम को अच्छा समझते हो? जिस चीज़ में इंसान का दिल लगेगा ना तो उसी चीज़ को ही सीखना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये अगर बात जो बिल्कुल चीज़ में सच जब है। इंटरेस्ट ही नहीं ये है, बात बिल्कुल सच है। अगर इंटरेस्ट